दीपक अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। वह पढ़ने में बहुत तेज था, जबकि उसके माता पिता बहुत ही गरीब थे, जो कि मिट्टी के बर्तन को बनाते थे और उन्हें बेचकर अपना जीवन गुजारा करते थे। जिसे देखकर दीपक अक्सर सोचा करता था कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे परिवार की गरीबी दूर हो जाए। जिसके चलते वह खूब मन लगाकर पढ़ता था। वह जब भी अपने साथ पढ़ने वाले लड़कों के ठाठ देखता तो सोचता कि हे ईश्वर, तुमने हमें इतना गरीब क्यों बनाया है। जब वे 9वीं कक्षा में आया तो उसने पढ़ाई में कला विषय को ही चुना, जो कि उसे बहुत प्रिय था। वह अक्सर खाली समय में तरह तरह के चित्रकारी बनाया करता था। एक बार की बात है, उसके घर के पास ही मेला लगा हुआ था, जहां पर दूर दूर से लोग मेला देखने और मेले में अपने सामान बेचने आए थे। जिसके बाद दीपक के सभी दोस्तों ने मेला देखने जाने का फैसला किया। दीपक को भी मेला देखने का बहुत मन था, लेकिन उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वे मेले में जाकर खरीदारी कर सके। उसके दोस्तों ने उससे कहा कि चलो दीपक, तुम भी हमारे साथ मेला देखने चलो। दोस्तों के बार बार आग्रह करने पर दीपक भी घर से 20 रुपए लेकर मेला देखने चला गया। मेले में तरह तरह के अनेक खिलौने, खाने के सामान, बर्तन और बहुत सारी चीजें बिक रही थीं, लेकिन दीपक के पास पैसे नहीं थे कि वे कुछ खरीद सके। फिर इतने में घूमते घूमते दीपक एक मिट्टी वाले बर्तन के पास आकर रुक गया और उससे पूछा कि ये सुराही कितने की है। तो दुकानदार ने जवाब दिया 100 रुपए की है। जिसे सुनकर दीपक मन ही मन सोचने लगा, ये तो बहुत महंगा है। इसके बाद उसने एक साधारण सी दिखने वाली सुराही का दाम पूछा तो दुकानदार ने उसका दाम 10 रुपए बताया। जिसे सुनकर दीपक एक बार फिर से मन ही मन सोचने लगा कि आखिर दोनों के दामों में इतना फर्क क्यों है। इसके बाद उसने दुकानदार से पूछा, इन दोनों के दामों में इतना फर्क क्यों है। जिस पर दुकानदार ने जवाब दिया, तुम्हें इन दोनों सुराही में फर्क नहीं दिखाई देता। 100 रुपए वाली सुराही पर सुंदर चित्रकारी है, जिसके कारण वे सुंदर दिख रही है, जबकि 10 रुपए वाली सुराही पर कोई चित्रकारी नहीं है, जिसके कारण वे साधारण सी दिख रही है। इसलिए तो जो ज्यादा सुंदर है उसका दाम भी उतना ही अधिक है। दुकानदार की ये बात सुनकर दीपक को अब समझ आ गया कि सुराही के दाम तो चित्रकारी पर निर्भर हैं। दोनों सुराही एक ही तरह की बनी है, परंतु एक पर चित्रकारी है और एक साधारण सी है। जिस पर चित्रकारी की गई है उसका दाम अधिक है, जबकि साधारण वाली का दाम कम है। अगर वे भी ऐसे ही अपने माता पिता के बनाए हुए बर्तनों पर चित्रकारी करता है तो फिर उन बर्तनों के दाम भी बहुत अच्छे मिलेंगे, जिससे उसके परिवार की गरीबी भी दूर हो जाएगी। फिर क्या था, दीपक के मन में खुद की प्रतिभा को निखारने का एक नया आइडिया मिल गया था। उसने बिना समय गवाए मेले में 10 रुपए से खूब रंग बिरंगे रंग और बुरुश खरीद लिए और अपने दोस्तों के साथ वापस घर आ गया और फिर ये सारी बातें अपने माता पिता से बता दी। जिसे सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए और अब दीपक अगले दिन से पढ़ाई के बाद कुछ समय चित्रकारी के लिए भी निकाल लेता। उस निकाले गए समय में वे बर्तनों पर सुंदर सुंदर चित्रकारी बनाने लगा और जब कुछ बर्तनों पर चित्रकारी बनकर तैयार हो गई तो उसके बाद उसके पिताजी अगले दिन बाजार में उन बर्तनों को बेचने चले गए। जिसके बाद उन्हीं चित्रकारी किए गए बर्तनों के दाम पहले से ज्यादा मिलने लगे और ये सुंदर चित्रकारी किए हुए बर्तन जल्दी ही बिकने भी लगे। जिसके बाद दीपक की प्रतिभा के दम पर उसके माता पिता के कारोबार में वृद्धि होने लगी। एक दिन उसके स्कूल के अध्यापक ने उसे वही सुंदर चित्रकारी के बर्तन बेचते हुए दीपक को देखा तो उन्होंने उसकी बहुत प्रशंसा की और उसको सलाह दी कि वो अपने द्वारा की गई चित्रकारी के बर्तनों को शहर में चल रही प्रदर्शनी में रखे। उसे अपने अध्यापक की ये बात बहुत पसंद आई। उसने तुरंत ये बात घर आकर अपने माता पिता को बताई। माता पिता ने उसकी बात को मानते हुए उन अध्यापक महोदय से मिलकर उनकी सहायता से उस प्रदर्शनी में एक स्टॉल लगाकर अपने द्वारा बनाए गए बर्तनों को वहां रखा, जिसकी प्रशंसा वहां आने वाले सभी लोगों ने की और देखते ही देखते उनके घर की गरीबी भी दूर होने लगी। और इस तरह दीपक के कार्यों से
परिवार के अच्छे दिन आ गए। ये कहानी हमें बताती है कि हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है। जरूरत होती है तो हमें उस प्रतिभा को समझकर निखारने की। बिल गेट्स ने कहा भी है कि अगर आप गरीबी में पैदा होते हैं तो आपका दुर्भाग्य नहीं है, लेकिन अगर आप गरीबी में मरते हैं तो ये आपका दुर्भाग्य है। यानी आपने अपने जीवन में गरीबी को खत्म करने के लिए कोई कोशिश ही नहीं की। ईश्वर ने सभी इंसानों को इस धरती पर किसी न किसी प्रतिभा के साथ जरूर भेजा है। जरूरत है तो बस उस प्रतिभा को निखारने की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।